रानो, हम इस हरी घास से ऐसा घर बनाएंगे जो पूरे जंगल में सबसे सुंदर और ठंडा होगा। हमारे बच्चों को इसमें कभी गर्मी नहीं लगेगी। हाँ टुन्नू जी, बच्चे इस नरम घास पर बहुत चैन की नींद सोएंगे। दोनों ने मिलकर तिनका तिनका जोड़ा। कुछ ही दिनों में हरी घास का सुंदर घोंसला तैयार हो गया। वो हरे मखमल जैसा लग रहा था। वाह पापा, ये तो बहुत नरम है। इसमें से फूलों की खुशबू आ रही है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रुबीना अब्दुल्ला, अमरजीत, एहन नागरा, शीबा, शाजल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना ये सिर्फ घास नहीं, तुम्हारे पापा का प्यार है बच्चों। समय बीता, सर्दियां आने लगी। ठंडी हवा से पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। रानो ने देखा कि उनका हरा घर अब सूखा और भूरा हो गया है। घास सिकुड़ने लगी थी। टुन्नू जी, घास सूखकर छोटी हो गई है। दीवारों में छेद हो रहे हैं। अगर बर्फ पड़ी तो हम क्या करेंगे? टुन्नू, मैंने कहा था ना, फैशन के चक्कर में हरी घास मत लगाओ। अब देखो, तुम्हारा हरा महल फटा हुआ पुराना कपड़ा बन गया है। अब ठंड में ठिठुरना। तूफान शुरू होने वाला था। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बबली कबूतरी कोने में दुबक कर बैठे थे। वहाँ बहुत तेज हवा आ रही थी। बबली, आज रात कयामत आने वाली है। हवा मेरी हड्डियों तक चुभ रही है। इंसानों ने भी अपनी सारी खिड़कियां बंद कर ली हैं। अब हम कहाँ छुपें? हमें यहीं एक दूसरे से सट कर बैठना होगा गोलू। मैंने सुना है आज रात बर्फ पड़ेगी। भगवान करे कोई भी इस रात में बेघर ना हो। रात होते होते भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा की रफ्तार बहुत तेज थी, मानो आसमान जंगल को निगल जाना चाहता हो। जल्दी करो, बच्चों को लेकर कोने में दुबक जाओ। आज हवा यमराज बनकर आई है। अगर ये पत्ता उड़ गया तो सीधी बर्फ अंदर आएगी। पापा, हमारा घर झूले की तरह क्यों हिल रहा है? मुझे डर लग रहा है। क्या हमारा पैर गिर जाएगा? हरिया जी, ये कोई साधारण तूफान नहीं है। मुझे सामने वाले टुन्नू और रानू की चिंता हो रही है। उनका घर तो तिनकों का है। वो इस कहर को कैसे झेलेंगे? हम अपनी जान बचा लें, यही बहुत है भाग्यवान। आज की रात जंगल पर बहुत भारी है। वही रानो चिड़िया के घर हवा दीवारों के छेदों से अंदर आ रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे और रो रहे थे। पापा, बहुत ठंड लग रही है। हवा मुझे काट रही है। डरो मत बेटा, मैं कुछ करता हूँ। मैं अभी छेदों को बंद करता हूँ। टुन्नू उड़कर नीचे गया ताकि थोड़ी गीली मिट्टी ला सके और दीवारों के छेद बंद कर सके। लेकिन ठंड इतनी थी कि सारी मिट्टी पत्थर जैसी जम चुकी थी। हे भगवान, सब जम गया है। अब मैं अपने बच्चों को हवा से कैसे बचाऊं? सिर्फ कच्चे घर ही नहीं, पक्के घर वाले भी परेशान थे। बिंदिया चिड़िया की खो में ऊपर से ठंडा पानी टपक रहा था। टिप टिप। उफ, ये बर्फ पिघलकर अंदर आ रही है। पूरा घर गीला हो गया है। मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। शुक्र मनाओ जी कि हमारे सिर पर कम से कम छत तो है। सोचो उनका क्या हाल होगा जिनका घर खुले में है, जैसे बेचारा टुन्नू। वो तो घास के घर में रहता है। तभी हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। धड़ाम! सूखी घास की कमजोर दीवार हवा का दबाव नहीं झेल पाई और टूटकर उड़ गई। अब घर की एक तरफ की दीवार पूरी तरह गायब थी। सीधा बर्फीला तूफान अंदर घुसने लगा। टुन्नू जी, दीवार गिर गई, बच्चे जम जाएंगे। टुन्नू तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा हवा सीधी बच्चों पर लग रही है। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। रानो, बच्चों को कोने में ले जाओ। मैं इस टूटी हुई जगह पर खड़ा हो जाता हूँ। मेरी पीठ हवा को रोकेगी। नहीं टुन्नू जी, आप जम जाएंगे, हट जाइए। अगर मैं हटा तो हमारा भविष्य जम जाएगा। तुम बहस मत करो। तूफान अपने पूरे जोर पर था।
एक बुलबुल अपने अंडों को बचाने के लिए झाड़ी के सबसे गहरे हिस्से में छुपी थी। हवा झाड़ी को उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, हवा रुक क्यों नहीं रही? अगर ये झाड़ी उखड़ गई तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। जंगल का हर पक्षी अपनी और अपने परिवार की जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन टुन्नू की लड़ाई सबसे अलग थी, क्योंकि उसका घर ही टूट चुका था। टुन्नू उस टूटी हुई दीवार की जगह अपने पंख फैलाकर खड़ा हो गया। तेज बर्फीली हवा और बर्फ के टुकड़े उसकी पीठ पर गोलियों की तरह लग रहे थे। सर सर, टुन्नू का शरीर ठंडा पड़ रहा था, पर वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। हिम्मत रख टुन्नू, बस सुबह तक। तूफान थम चुका था। बच्चे आराम से सो रहे थे, क्योंकि उन्हें ठंड नहीं लगी थी। रानो की आंख खुली। उसने देखा टुन्नू अभी भी वही खड़ा है। टुन्नू जी, सुबह हो गई, देखिए धूप निकल आई, अब हट जाइए। टुन्नू नहीं हिला। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढककर सफेद मूर्ति बन चुका था। रानो और बच्चे रोने लगे। वे टुन्नू से लिपट गए। उनके आंसुओं की गर्मी और सूरज की धूप ने धीरे धीरे बर्फ पिघलाई। काफी देर बाद टुन्नू के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। उसने एक गहरी सांस ली। बच्चे ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, क्योंकि उनका पिता घास का नहीं, फौलाद का बना है। सूरज की सुनहरी किरणें अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। कालू कौवा, जो रात भर अपने मजबूत घर में डरा हुआ बैठा था, बाहर निकला। उसने देखा कि टुन्नू का घास का घर आधा टूट चुका है, लेकिन उसका परिवार सुरक्षित है। वहीं कालू के मजबूत घर की छत पर एक बड़ा पेड़ गिर गया था, जिससे वो अंदर से काफी सहमा हुआ था। कालू धीरे से टुन्नू के पास आया और अपना सिर झुकाकर बोला, टुन्नू, मुझे माफ कर देना। कल मैंने तुम्हारे घास के घर का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि घर लकड़ियों या पत्थरों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की ढाल बनने वाले कलेजे से मजबूत होता है। तुम्हारी ममता और हिम्मत के आगे मेरी लकड़ी की दीवारें भी छोटी पड़ गईं। तभी जंगल के अन्य पक्षी, बंटी कबूतर, बिंदिया चिड़िया और तोता भी वहाँ इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर फैसला किया कि वे मिलकर टुन्नू का नया और मजबूत घर बनाएंगे। रानो ने मुस्कुराते हुए टुन्नू के पंखों से बर्फ की आखिरी बूंद पोंछी। नन्हे कुकू और गुड़िया अपने पापा के सीने से चिपक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक उनके पापा साथ है, दुनिया का कोई भी तूफान उन्हें छू नहीं सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पिता घर की वो अदृश्य दीवार है, जो सारी मुसीबतें खुद झेलकर परिवार को सुरक्षित रखता है।